मशकूर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि जैसे कि आपने ज़िक्र किया डॉक्टर कफ़िल का, हमने ये देखा कि डॉक्टर कफ़िल किस तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे तो उनको निशाना बनाया। एक डॉक्टर कफ़िल हैं और कल से एक डॉक्टर आरती हैं जो कानपुर में साफ तौर पर कहती हैं कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी है और जो तबलीगी जमाती हैं उन्हें इंजेक्शन दे करके, उन्हें ज़हर दे करके मार देना चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं जब एक डॉक्टर इस तरह की बातें करने लगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता से एज ए डॉक्टर, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो एज ए डॉक्टर पूरे देश की जनता से वो जो जीएसवीएम कानपुर की जो प्रिंसिपल हैं उनके बिहाफ पे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ। अगर कोई डॉक्टर इस तरह का बयान इस देश के अंदर देगा तो ये बात सिर्फ एक आदमी की शर्मिंदगी की नहीं है, ये बात पूरे डॉक्टर्स की शर्मिंदगी की बात है। आज मेरा सर शर्मसार हो गया इसीलिए क्योंकि एक डॉक्टर ने ऐसा बयान दिया। मतलब डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है और लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई हैं, लोगों ने उनके लिए थालियां बजाई हैं अपने बालकनियों में आके। कुछ लोग तो इतने जज्बाती हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और दिल्ली के अंदर कि उन लोगों ने गलियों में रैलियां निकाल दी डॉक्टर्स के लिए, इस कदर डॉक्टर्स को लेके। और उस डॉक्टर्स की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना कि सरकार इन पे बेकार पैसा खर्च कर रही है, व्यर्थ खर्च कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। और उनका ये कहना है कि ये वीडियो 70 दिन पुरानी की है, 70 दिन पुरानी वीडियो है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि 70 दिन पुरानी हो गई तो क्या ये बात जस्टिफाइड है कि आप किसी पेशेंट के बारे में ये कहें? जब हम किसी मरीज का इलाज करते हैं तो हम उससे जो है उसका जाति धर्म नहीं पूछते, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए सिर्फ उसका नाम मालूम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम मालूम किया जाता है, कोई जाति धर्म नहीं मालूम किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया। और ऐसे जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए कि जो लोग समाज में जहर उगल रहे हैं। ये समाज में जहर उगलना हुआ एक कम्युनिटी के खिलाफ। मतलब अगर आप ये बताइए कि अगर मतलब मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर 100 हमारे साधु भाई 100 साधु भाई अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है अगर, तो क्या आप उनको इंजेक्शन दे देंगे? ये बताइए। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप डॉक्टर, आप उनका इलाज कीजिए, आप उनकी जिंदगी को बेहतर बनाइए। इस तरह की बात के जमाती आए हैं तो उनको आप इंजेक्शन दे दीजिए, उनको मार दीजिए, इनकी वजह से खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो आप ये बताइए कि किसके लिए सरकार पैसा खर्च करेगी? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जमाती को अगर कोरोना हुआ था, ठीक है, अगर 10, 20, 50, 100 जमाती को अगर हुआ, उनके लिए सरकार नहीं खर्च करे, ठीक है, तो किन को खर्च करे? अरे 100 ही जमातियों को तो हुआ ना, देश भर में 100, 150 लोगों को हुआ। उन तमाम लोगों ने सही होने के बाद अपने प्लाज्मा को डोनेट किया, जो आज कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए काम आ रहा है। बाकी जो केसेस आए हैं 90,000 के आसपास, उन केसेस का क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो डॉक्टर्स होने के नाते उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं ये डिमांड करूंगा सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जहां तक बात डॉक्टर कफील की है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि वो बेबसों के साथ खड़े थे। डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि वो लाचारों के साथ खड़े थे। डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि वो उन तमाम गरीबों के साथ खड़े थे जिन तक बेसिक हेल्थ की फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, जिन तक बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात की। डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि मुजफ्फरपुर के अंदर जब चमकी के बुखार से लोग मर रहे थे तो फ्री में दवाई लेके पहुंचने वाले डॉक्टर कफील थे। डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि जब गोरखपुर में बच्चे मर रहे थे इंसेफ्लाइटिस से, तो उसके लिए गैस का इंतजाम अपने पॉकेट से, अपने पैसे से करने वाला बंदा, उसका गुनाह यही है। डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि वो हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन को लेके चलता है। डॉक्टर कफील का गुनाह यही है कि वो ये चाहता है कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह को डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है एम्स के अंदर, अगर बीमार हो जाए, मैं नहीं चाहूंगा कि कभी बीमार हो, लेकिन कभी बीमार हो तो फौरन एम्स के अंदर एक बेड मिल जाए। डॉक्टर कफील यही चाहते हैं कि हर गरीब को,
हर गरीब के बच्चे को इसी तरह से एम्स की और गंगा राम और मेदांता की फैसिलिटी मिले, यही उनका गुनाह है। और इसी गुनाह की वजह से डॉक्टर कफील के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। और मैं ये मानता हूं कि ये लॉकडाउन जब खत्म होगा तो लोग अब बैठने वाले नहीं हैं, लोग भारी मात्रा में सड़कों पे निकलेंगे और इन तमाम चीजों का विरोध करेंगे, इन तमाम यात्राओं का सवाल करेंगे। गरीब सवाल करेगा, मजदूर सवाल करेगा कि जब हम भूखे मर रहे थे तो सरकार क्यों सो रही थी, जब हम पैदल चल रहे थे तो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहां थे, आपके रेलवे मिनिस्टर कहां थे, जब हम तक खाना नहीं पहुंच रहा था तो आपके फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कहां सो रहे थे, जब हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं था तो हम तक उन लोगों ने मदद पहुंचाई जो इस देश की सच्ची सेवा करते हैं। और मैं उन तमाम जाबाजों को, कोरोना से लड़ने वाले तमाम जाबाजों को सलाम करता हूं। आज डॉक्टर कफील अगर बाहर होते तो अब यकीन मानिए वो अपनी जान पे खेलकर पीपीई किट को पहनकर, मास्क को लगाकर उन झुग्गियों में होते, उन बस्तियों में होते जिन बस्तियों में आज तक एक भी हेल्थ वर्कर नहीं गया होगा, उन बस्तियों में होते जहां पर कोरोना के अलावा और लोग बीमार परेशान हैं अपने बच्चों के साथ, उनकी मदद कर रहे होते, उनको फ्री में दवाई दे रहे होते। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर कफील पर सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं और उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए।